क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देखेंगे। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते समय हमारे माइंड में कुछ सवाल आते हैं कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्या भविष्य में ये हमारे कोई काम आएगा। तो मैथ्स में जो भी टॉपिक है हम क्लास 6 से लेकर के या कह ले 1 से पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जीवन में उपयोगी होते हैं, तभी तो उसे पढ़ाया जाता है। आज उसकी उपयोगिता आपको नहीं दिख रही है, लेकिन एक समय के बाद हर एक सिचुएशन को हम मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम मेला घूमने जाते हैं, आप सभी गए होंगे। तो मेला में सबसे मुख्य आकर्षण बच्चों का होता है झूला, और दूसरा होता है एक गेम रिंग थ्रो करके। जिस आइटम में आप रिंग थ्रो करेंगे वो आपका हो जाता है, हुपला जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जाइंट व्हील और हुपला, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग से इवेंट है मेले में। ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है हम 1 बाय 1 सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पे आने से पहले इसमें कुछ बेसिक चीजें जो हमें चाहिए होती है वो हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस? व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन का ही मतलब व्हेन वी एक्सप्रेस समथिंग, है ना। और एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स A to 26, A to Z तक 26 जो अल्फाबेट है उसमें से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। जनरली हम X, Y, LMN, AB ऐसे लेटर्स को यूज करते हैं। तो व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू फाइंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एज द नेम इंडिकेट, algebra and expression means situation. Let us take a single expression, 3x 4x minus 7, 4x square plus 5x minus 20, x to the power 3 minus 24. These are actually expressions. Now, expressions can again be classified in terms. How many terms are there? So, let us see how many terms are there in an expression. We have in expression 3x. So, 3 is a constant and x is a variable. Constant and x is a variable. आप सभी ने क्लास 9 में ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू हर समय चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। x की वैल्यू 0 देंगे तो 3 0 ज़ा 0 बन जाएगा, x की वैल्यू 1 3 1 ज़ा 3, x की वैल्यू 2 3 2 ज़ा 6। ओके, सो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये चेंज होते रहेगा। देन नेक्स्ट है 4x माइनस 7, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20, x क्यूब माइनस 24। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अलग अलग तरह के हमने एग्जाम्पल लिए हैं उसको थोड़ा गौर से देखेंगे केयरफुली। तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, और आगे देखेंगे तो 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। तो ये जो टर्म्स हैं जो हम क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ते हुए आए, सो ये टर्म्स होने के कारण एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक अलग सा नाम भी दिया है। एन एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल टर्म इज नोन एज मोनोमियल। इसको क्या कहते हैं हम? मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल टर्म है। देन यहाँ पर 2 टर्म होने के कारण इसको हम क्या नाम देंगे? बाइनोमियल। बाइनो मीन्स 2। देन 3 टर्म्स होने के कारण इसका नाम देंगे ट्राइनोमियल। अगेन 2 टर्म्स है तो फिर से हम इसे बाइनोमियल। और अगर 1 है मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है, वी कॉल इट एज पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल्स। सो हियर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल्स? जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के हिसाब से हम उनका नाम देते हैं, तो पोलिनोमियल इज नथिंग बट इट्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। पोलिनोमियल क्या है? वह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं। अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम कहेंगे बच्चों मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो उसको कहेंगे हम बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे पोलिनोमियल्स। तो आई थिंक आपको पोलिनोमियल्स तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इस हमारे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि अगर मैंने 3x की कुछ वैल्यू दे दी, 3x इज इक्वल टू 5,
जैसे ही मैंने इस वैल्यू को किसी वैल्यू के सामने रख दिया और इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो ये हो गया इक्वल, इक्वल टू का साइन, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। जैसे तराजू होता है, आपने देखा होगा मार्केट में हम जाते हैं तो, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक होता है राइट हैंड साइड। एक में हम वजन रखते हैं वेट, और दूसरे में हम आर्टिकल रखते हैं, जो भी हमको लेना है, सब्जी भाजी जो भी हम ले रहे हैं, है ना। तो ये दोनों बैलेंस होता है, तभी हम कहते हैं। थोड़ा सा भी कम ज्यादा दे दिया तो हम बोलते क्या भैया थोड़ा और डाल देते, एटलीस्ट बराबर तो करते। तो ये जो बराबर का साइन है, दिस इज इक्वल टू साइन, इसी से इसका नाम जो एक्सप्रेशन है उसको हम किसी वैल्यू के इक्वल रख दें, या फिर जरूरी नहीं बेटा कुछ वैल्यू ही हो, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x - 7 एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो जब इक्वल टू साइन आ गया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन आपका इक्वेशन में। सो इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों क्या क्या जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और इक्वल टू का साइन। जैसे कि उदाहरण के लिए 3x = 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो x की वैल्यू हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं 5/3। अब x कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है 5/3, उसी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन पहली कंडीशन में क्या था 3x, x की वैल्यू 0 रखने पर वो 0 हो गया, 1 रखने पर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो वेरिएट हो रहा था, यहाँ पर हम उसके जीरोस या सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने दिया है इक्वेशन। सो व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन is a situation in which we have left hand side, right hand side and equal to sign. Both hands can be expression, it can be a number, लेकिन एक्सप्रेशन क्या क्या नहीं हो सकते। सपोज बच्चों मैंने लिख दिया 3x is greater than 5, और मैंने लिख दिया 3x is less than 5x, तो क्या आप इसको इक्वल इक्वेशन कह सकते हो? सोचिए और बताइए, क्या 3x greater than 5 या 3x is less than 5x क्या आपको इक्वेशन लग रही है? लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड पे भी एक्सप्रेशन है, नो डाउट, एक कंडीशन फॉलो हो गई। बट ग्रेटर देन और लेस देन आने के कारण इसको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। इक्वल का मतलब इक्वल, अनइक्वल का मतलब ये इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटीज है, ज्यादा या कम, ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक इक्वल टू का साइन नहीं है दो एक्सप्रेशंस के बीच या एक एक्सप्रेशन और नंबर के बीच में, तब तक हम इसको इक्वेशन नहीं कह सकते। तो आई थिंक आपको इक्वेशन क्या होती है अच्छे से समझ में आई होगी। आप मार्केट जाते हैं तो डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। मम्मी पापा जाते हैं, उनसे आप पूछिए किस तरह से बैलेंस में सब्जी रखी जाती है, या जो भी चीज आप ले रहे हैं बराबर वेट होना चाहिए। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी आ गई है, तो 0.25 ग्राम का भी आपको हिसाब मिल जाता है, ठीक है। देन व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स है माय डियर। पहला है 3x, दूसरा है 4x - 7, तीसरा 4x² + 5x - 2 और x³ - 24। अब हम इन सभी में लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन कौन सी है वो ढूंढना चाहेंगे। पहले तो एक्सप्रेशन ढूंढेंगे, उसको इक्वल टू में कुछ वैल्यू देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। तो लीनियर क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो लीनियर के लिए दो सिचुएशंस होती है बेटा। एक तो ये कि आपको देखना है कि वेरिएबल हमेशा सिंगल हो या नहीं, ऐसा x है ऐसा नहीं, सिंगल यानी एक और एक्सप्रेशन लेते हैं तब आपको शायद क्लियर हो जाएगा। 4x - 7y + 12 = 0, या फिर 13x² - 25y + 7 = 0। हमने ये दो इक्वेशन ले ली और बाकी ले ली एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस के सामने थोड़ी देर के लिए अगर मैं कुछ वैल्यू दे दूं, = 0, = 12, लेट अस टेक 12, इसके इक्वल हमने कोई वैल्यू दे दी, सपोज की 13, इसके इक्वल हमने वैल्यू दे दी है आपको 3x - 4। अब हमें कोई इक्वेशन जो है वो लीनियर है कि नहीं, एक्सप्रेशन के इक्वल टू का साइन देते ही ये पूरे एक्सप्रेशन काय में बदल गए बच्चों, इक्वेशन में। अब 1 by 1 हम ढूंढेंगे तो इसमें दो कंडीशन चाहिए होती है। फर्स्ट चाहिए होती है हमें कि हर जगह वेरिएबल जो है वो सिंगल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है थोड़ा सा बता देंगे आपको। उस चीज को समझाने के लिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। 2ab
माइनस 3a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब वो यहां से क्लियर हो जाएगी। देन सेकेंड कंडीशन चाहिए उसकी पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसमें कितनी पावर है वेरिएबल की? 1 पावर है। यहां पर वेरिएबल की पावर 1, यहां पर वेरिएबल की पावर 2, यहां पर वेरिएबल की पावर 3, फिर एक इक्वेशन यहां पर दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 और यहां पर वेरिएबल की पावर 2। इस कंडीशन में आ जाए तो दोनों की पावर 1, यहाँ पे पावर 1। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, यहाँ सिंगल वेरिएबल, इसमें सिंगल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल सिंगल सिंगल, यहाँ पे भी दो वेरिएबल हो गए, लेकिन दो एक साथ नहीं है, हर एक टर्म में सिंगल वेरिएबल है। फर्स्ट टर्म में अकेला x है, सेकेंड टर्म में अकेला y है, लेकिन ए बी की तरह दो वेरिएबल एक साथ नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे सिंगल वेरिएबल क्या कह रही हूं मैं, हर एक टर्म में एक ही वेरिएबल हो सकता है। जैसे ये दो वेरिएबल वाला है तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से सिंगल वेरिएबल नहीं होने के कारण ये लीनियर इक्वेशन कदापि नहीं हो सकता। तो ये तो पूरा हो गया बेटा कैंसिल। अब बचे वाले को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पावर है 1, तो अगर हम देखें लीनियर का मतलब इन अ लाइन, ठीक है, तो 3x जो है वो लीनियर इक्वेशन है। 4x माइनस 7 क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पावर 2 हो गए, यानी x इंटू एक्स 2 पावर हो गई, इसलिए ये कभी भी लीनियर नहीं होगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्योंकि यहाँ पे पावर 3 हो गई तो ये भी फिर से लीनियर नहीं होगा। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन क्योंकि पावर 3 है। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। और क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ बेटा, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन तो बता दिया, तो अब लीनियर इक्वेशन में किस तरह की हो सकती है? 1 वेरिएबल हो सकता है और 2 वेरिएबल। तो अब ध्यान से देखेंगे, जितने 1 वेरिएबल वाले एग्जाम्पल है उन सभी में सिंगल वेरिएबल होंगे, जैसे 3x, जैसे 4x माइनस 7, जैसे अगला आपका ये दोनों कैंसिल हो गए। देन यहाँ पर आ जाए तो इसमें 2 वेरिएबल है, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जब हम बात करेंगे तो 2 वेरिएबल में आपके पास देखिए कौन कौन सी इक्वेशन आ गई। ओनली ये 4x टू द पावर 1 माइनस 7 y टू द पावर 1 प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो अननोन चीजें x एंड y, और हर एक टर्म में सिंगल सिंगल वेरिएबल है। तो आपको क्लियर हुआ होगा शायद कि 2 वेरिएबल्स में 2 अननोन होते हैं, 1 वेरिएबल में 1 अननोन होते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। उसके बाद इनकी हाईएस्ट पावर 1 अगर है तो वो लीनियर इक्वेशन है, पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और पावर अगर 3 है तो क्यूबिक है। तो ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो हम पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेयर ऑफ 2 जोड़ी इक्वेशंस की लीनियर इक्वेशन, लीनियर है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी इन 2 वेरिएबल, यानी एग्जैक्टली हम ये इक्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे।